वैशेषिक दर्शन में हम पंचम अध्याय द्वितीय आहनिक के 10 सूत्रों तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात पूछनी है तो कृपया हस्त उत्थापन द्वारा सूचित करें। तो कोई शंका नहीं है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम थोड़ा सा जल्दी ही अ, कक्षा समाप्त करेंगे, कुछ कार्य है। तो आइए आरंभ करते हैं। 11वां सूत्र है। तो इससे पहले जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो जो प्रकरण था उसमें हमारा जो था कि जल का ऊपर की ओर उठना वो किस तरह से होता है, ये कर्म है, उसके विषय में बताया गया। ऐसे ही जो शब्द होता है बिजली कड़कने का, उसके विषय में, और जो वेद में उसका प्रमाण है, यजुर्वेद में, उसको भी बताया गया वैदिकम च से। और बादल के आपस में टकराने से और बादलों के फटने से जो बिजली की गरज उत्पन्न होती है, ये बात आई। तो अब 12वें सूत्र की जो है वह 11 सूत्र तक पढ़ चुके हैं, तो 12वें सूत्र की भूमिका हम देख रहे हैं। तो पृथिव्याम कर्मापाम कर्म च विधाय कर्म प्राप्तम तेजः कर्म वायु कर्म च व्याचष्टे। तो पृथ्वी के कर्म, जलों के कर्म, इनका विषय बताकर कर्म से प्राप्त जो अग्नि का कर्म और वायु का कर्म है उसके बारे में अब आगे बताया जाएगा। तो 12वां सूत्र है पृथ्वी कर्मणा तेजः कर्म वायु कर्म च व्याख्यातम। ये हमारा 12वां सूत्र है। तो अभिप्राय है कि जो पृथ्वी का कर्म है उसी के समान अग्नि का और वायु का भी कर्म समझ लें। इसके विषय में भाष्य में हम समझते हैं, आइए देखें। अति तपनम दाहादिकम तेजः कर्म, अर्थात बहुत तीव्र गर्मी उत्पन्न करना, उसी को खोलते हैं। दिशाओं में जो वायु वस्तुएं हैं उनको बहुत तपा डालना, गर्म कर देना। दिग्दाहादिकम, दिशाओं में जो उपस्थित वस्तुएं हैं उनको बहुत दाह उत्पन्न कर देना, उनमें बहुत उनको जला जैसा देना, गर्मी उत्पन्न कर देना, उनको बहुत गर्म कर देना। ये किसका कर्म है? ये तेज का कर्म है, अग्नि का कर्म है। फिर आगे कहते हैं अंध प्रवहणम वृक्षादि प्रभंजनम वायु कर्म, आंधी का बहना अर्थात आंधी आना और उससे वृक्ष आदि का उखड़ना, टूट जाना, ये वायु का कर्म है। पृथ्वी कर्मणा, पृथ्वी कर्म हेतुना तुल्यम व्याख्यातव्यम, व्याख्यातम विदितव्यम। तो ये सब जो कर्म वायु के हैं और तेज का कर्म पहले बता दिया, ये पृथ्वी के कर्म के समान, पृथ्वी के कर्म वाले ही हेतु के समान
व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तो क्या था? नोदन अभिघातात संयुक्त संयोगात केषांचित पदार्थानां प्रतोदन प्रहारात तत्संयुक्तानां संयोगात तथा अदृष्ट जगत शक्ति विशेषादपि भवति। तो वहां पर यही हेतु दिए गए थे, नोदन अभिघात, संयुक्त संयोग और अदृष्ट वशात, ये ही दिए गए थे हेतु। तो उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। तो अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें। संयुक्त संयोगात केशांचित पदार्थानां प्रतोदन प्रहारात तत्संयुक्तानां संयोगात तथा अदृष्ट गत शक्ति विशेषादपि भवति। तो ये सारे कारण बता दिए कि भाई नूतन अभिघात से, संयुक्त संयोग से और किन्हीं पदार्थों के प्रतोदन अर्थात प्रहार होने से, और जो ऐसे संयुक्त हैं अंदर, उनका आपस जो उनका संयोग हो जाता है आपस में, तो और अदृष्ट शक्ति के कारण से, ऐसी शक्ति विशेष से भी इस प्रकार के कर्म होते हैं। तो जैसे पृथ्वी में ये सब कर्म बताए थे, इसी तरह से ये दाह आदि कर्म भी इसी प्रकार के कहे जाएंगे, समझे जाएंगे कि अदृष्ट शक्ति से वो अग्नि बढ़ जाती है, या अग्नि को जो है बहाकर वायु ले जाती है और गर्म कर देती है, या और भी प्रकार के हैं जो कर्म, तो वो सब कर्म अग्नि के हों चाहे वायु के हों, वो सब ये अदृष्ट आदि के कारण से ही होते हैं। तच्चा अग्रिमे सूत्रे कथयति आचार्य, और इसके बारे में अग्नि सूत्र में बता भी रहे हैं कैसे कैसे होते हैं। तो 13वां सूत्र है अग्नेर ऊर्ध्व ज्वलनम वायोर तिर्यक पवनम अणुनाम मनसश्च आद्यम कर्म अदृष्ट कारितम। तो ये 13वां सूत्र है। इसका अभिप्राय है कि अग्नि का ऊपर की ओर उठना, ऊपर की उठते हुए जलना, और वायु का दाएं बाएं बहना, परमाणुओं का और मन का जो प्रथम कर्म है, वो अदृष्ट शक्ति के कारण से होता है। तो यहाँ अदृष्ट को मुख्य कारण बताया है इसमें। तो आइए भाष्य देखते हैं। अग्ने है खलु ऊर्ध्व ज्वलनम, उसी को खोलते हैं, ज्वालानाम ऊर्ध्वम उद्गमनम वायोश्चेत ततस्तिर्यक भूय संचरणम कर्म। तो कहते हैं अग्नि का ऊपर की ओर जलना, अर्थात ज्वालाओं का ऊपर की ओर जाना, उठना। ऐसे ही वायु, वायो च इतस्ततः तिर्यक भूय संचरणम, और वायु का जो है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर संचरण करना, अर्थात आना जाना, ये जो कर्म है अदृष्ट कारितम, ये अदृष्ट के द्वारा कराए गए होते हैं।
कैसे उसी को खोलते हैं अदृष्टकारितम का अभिप्राय। तद अंतर्गत नैजिक शक्ति कारितम, उसके अंतर्गत जो नैजिक शक्ति है उसके कारण से होता है। अग्नि में जो ऊपर की ओर उठता है वो उसकी अपनी नैजिक शक्ति है, वो ईश्वर ने वैसा उसमें स्वभाव भरा है, ऐसी वायु का भी है। फिर आगे कहते हैं तथा और अणुनाम सूक्ष्माणाम पृथ्व्यादि परमाणु नाम, अणुओं का जो सूक्ष्म है या पृथ्वी आदि जो परमाणु है सूक्ष्म, मनसः च और मन का, यह आद्यम कर्म जो प्रथम कर्म है तदपि खलु अदृष्ट कारितम, वो भी जो सबसे पहला कर्म है वो भी अदृष्ट के द्वारा कराया गया। अदृष्ट अर्थात ऐसी शक्ति जो दृश्य नहीं है, अर्थात उससे परमात्मा भी कह सकते हैं हम। ईश्वर के द्वारा वो काम कराया गया पहला। फिर उसके बाद में व्यवस्था के अंतर्गत होता रह रहा है, होता जा रहा है। फिर आगे कहते हैं अणुना आद्यम कर्म द्वय द्वयणु का आदि क्रमेण प्रवर्तनम। अणुओं का आदि कर्म क्या है कि वो द्वयणुक बन गया, मान लीजिए कुछ अणु मिलके जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत द्वयणुक के रूप आदि क्रम से वो स्थूल हो रहा है, स्थूल बन रहा है। तो ये अणुओं का आरंभिक कर्म हो गया। फिर है मनसश्च कर्म संकल्प कामो वा इति, और मन का पहला कर्म क्या है कि संकल्प किया या कामना की, इच्छा की। तो सर्वम अदृष्ट कारितम, ये सभी जो है वो अदृष्ट के द्वारा कराया गया होता है। तत्र अदृष्टम ईश्वर शक्ति ही, यहाँ पर अदृष्ट क्या है तो ईश्वर की शक्ति है। और आद्य परमाणु कर्मणि तथा आद्य मनसा कर्मणि तो, ऐसे ही परमाणु का जो आदि कर्म है उसमें और जो मन का आदि कर्म है उसमें तो खलु अदृष्टम ईश्वर शक्ति ही जीवात्मा शक्तिश्च, तो उसमें जो है जो अदृष्ट है वो ईश्वर की शक्ति और आत्मा की शक्ति भी है। क्योंकि मुख्य रूप से तो ईश्वर की शक्ति है, लेकिन वहां ईश्वर की इच्छा और प्रयत्न भी तो सम्मिलित है, इसलिए वहां पर, क्योंकि ये आत्मा से संबंधित कार्य मन का है, इसलिए वहां पर ऐसा माना जाएगा। फिर कहते हैं तथा अनाद्य सांप्रतिके मनसा कर्मणि कारण उच्यते। फिर जो अब जो आरंभिक नहीं है और जो वर्तमान में चल रहा है, ऐसे मन के कर्म में कारण कहते हैं। तो ऐसा जो मन का कर्म है वो बिल्कुल, अब इसके लिए बताते हैं हस्तकर्मणा मनसा कर्म व्याख्यातम। अब मन का जो बाद वाले कर्म है ना वो हस्तकर्म के समान चल रहे हैं। पहले परमात्मा ने बना के दिया बिल्कुल सात्विक मन, और फिर उसके बाद में आत्मा की सहायता की, कामना इत्यादि करने में, इच्छा आदि करने में, उसको मन को प्रथम कर्म ईश्वर ने करवा दिया। अब ये जहां जहां टकरा रहा है अपना होता जा रहा है, इसकी गति होती चली जा रही है इसके बाद में। जैसे हाथ में कर्म हुआ था, कब हुआ था, जब जो मूसल था वो नीचे गया, ऊपर उठाया था, फिर वो अपने आप नीचे गया गुरुत्वाकर्षण के कारण से। और जब नीचे गया, नीचे जाकर जो टकराने के बाद ऊपर उठा, तो उसमें आत्मा का की इच्छा कारण नहीं थी। वो तो टकराया, तो मूसल टकराया तो ऊपर उठा, उससे संयुक्त हाथ भी था तो वो भी ऊपर उठा। तो ऐसे ही मन में भी कर्म जो है, बाद के कर्म जो है वे यहाँ पर हस्त कर्म के समान ही मन के भी कर्मों को समझना चाहिए। तो बाद में तो फिर कर्म जो है वो उन पे नियंत्रण पूर्वक, ईश्वर के नियंत्रण पूर्वक नहीं है वो। फिर तो जैसा होता जा रहा है ऐसा व्यक्ति देखता जा रहा है मन।
को, और उसी में से फिर इच्छा उठाता जा रहा है, फिर उसी इच्छा के अनुसार फिर मन गति कर रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर देखें भाष्य, मनसा सांप्रतिकम कर्म तो हस्तकर्मणा व्याख्यातम वेदितव्यम। मन का जो वर्तमान का जो कर्म है वह तो हस्तकर्म के समान व्याख्यात कर दिया गया, समझना चाहिए। यथा हस्तकर्म मुसलोत्थापने भवति, जैसे मुसल को उठाने में हाथ में कर्म होता है। प्रयत्नवद आत्म संयोगेन, प्रयत्न वाले आत्म संयोग के द्वारा, समवायी कारणेन, संयोगेन असमवायी कारणेन, जो असमवायी कारण बना हुआ था उसके द्वारा, आत्म संयोग उसके द्वारा, प्रयत्नवद आत्म संयोगेन असमवायी कारणेन, प्रयत्न वाले आत्म संयोग के द्वारा अर्थात असमवायी कारण के द्वारा, तथैव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वैसे ही इंद्रियों के वस्तु से सन्निकर्ष होने पर, संकल्प रूपम इंद्रिय प्रेरणा अपि, वस्तु से सन्निकर्ष होने पर भी संकल्प रूपी जो इंद्रिय का प्रेरण करना है वह भी मनसा कर्म होती, वो भी मन का कर्म होता है। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो यही है कि जो आत्मा का संयोग प्रयत्न वाला था, उस असमवायी कारण के द्वारा, और वैसे ही इंद्रिय का वस्तु से जो सन्निकर्ष हो रहा है, उस सन्निकर्ष होने पर संकल्प रूपी जो इंद्रिय प्रेरण है, क्योंकि संकल्प से ही मन इंद्रियों को प्रेरणा देता है, वह उसी प्रकार से कर्म होता है जैसे हस्तकर्म हुआ। अब कहते हैं मनस्तु अंतःकरणम नहीं हस्तवत प्रत्यक्षम, मन तो अंतःकरण है, वो हाथ के समान प्रत्यक्ष तो है नहीं। तस्य कर्मणि लिंगम उच्यते, उसके कर्म में प्रमाण बता रहे हैं, मन के कर्म में प्रमाण क्या है वो बता रहे हैं। तो 15वां सूत्र है, आत्मेंद्रिय मनोअर्थ सन्निकर्षात् सुख दुखे। ये 15वां सूत्र है, कहते हैं कि आत्मा और इंद्रिय विषय के संयोग विशेष से सुख दुख का होना मन में हुए कर्म का प्रमाण है। अभिप्राय हुआ कि भाई आत्मा, इंद्रिय और विषय, इनमें संयोग होता है। अब इनमें संयोग से क्या होगा, विषय का ज्ञान, लेकिन विषय के ज्ञान से सुख दुख भी होता है। तो ये सुख दुख तो न विषय का है, न इंद्रिय का है, न आत्मा का है। तो फिर ये कहाँ हो रहा है, तो मन में हो रहा है। तो ये जो सुख दुख हो रहा है, इस बात का प्रमाण है कि मन में जो कर्म हुआ है और मन के द्वारा इंद्रियों को प्रेरित किया गया है, बीच में मन माध्यम है, इसका प्रमाण है ये सुख दुख का होना। तो इसका भाष्य देखते हैं। आत्मेंद्रिय मनोअर्थ सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष संयोग विशेष,
तो सन्निकर्ष किसे कहते हैं? तो संयोग विशेष को कहते हैं। आगे कहते हैं आत्मा मनसा सह सन्निकृष्यते संयोगम लभते। आत्मा मन के साथ में सन्निकृष्ट होता है, जुड़ता है, संयोग को प्राप्त होता है। मनस्तु इंद्रियण सह सन्निकृष्यते, और मन जो है वो इंद्रिय के साथ जुड़ता है, संयोगम लभते, एक ही बात है। और इंद्रियम अर्थेन सह सन्निकृष्यते संयोगम लभते, और जो इंद्रिय है वो विषय के साथ में जुड़ती है, संयुक्त होती है। यद्वा आत्मनो मनसा स सन्निकर्षः संयोग विशेष तद उद्बोधनाय। ऐसा कहा जा सकता है, यद्वा आत्मा का मन से के साथ में जो संयोग है, सन्निकर्ष है या संयोग विशेष है, वो किस लिए है? तद उद्बोधनाय, उस मन का उद्बोधन करने के लिए, मन को जगाने के लिए, कार्य में प्रवृत्त करने के लिए। मनसा खलु इंद्रियण सन्निकर्षः संयोगः। मन का इंद्रिय के साथ में जो सन्निकर्ष है अर्थात संयोग है, वो तत्प्रेरणा है, उसको प्रेरणा करने के लिए है, इंद्रियों को प्रेरणा करने के लिए। इंद्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्ष संयोग विशेष तद्ग्रहणाय भवति। और इंद्रिय का वस्तु के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, संयोग विशेष होता है, वो उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए होता है, जानने के लिए होता है। पुनः सुख दुखे होता है, उससे क्या होता है? सुख दुख होते हैं। और फिर कहते हैं सुखम दुखम वा भवति यच्च कर्मणः फलम। और जो सुख दुख होते हैं वो क्या है? वो कर्म के फल हैं। फिर कहते हैं अर्थ ग्रहणे सुख दुखम वा भवति अभीष्टे सुखम अनिष्टे दुखम। तो जो वस्तु को समझते हैं या वस्तु का ज्ञान करते हैं, उससे जो सुख दुख होते हैं, या तो सुख होता है या तो दुख होता है। तो उसके लिए बताया कि जो इच्छित होता है संयोग, अर्थ का ग्रहण, वस्तु की विषय का जो ज्ञान होता है, वो अगर अभीष्ट है तो सुख होता है, और अभीष्ट नहीं है, अनिष्ट है, चित नहीं है, तो दुख होता है। वे कहते हैं अर्थ ग्रहणम सन्निकर्षात तत्संयोग विशेषात। तो विषय का जो ग्रहण है, अर्थ ग्रहण, वो सन्निकर्ष से होता है, मतलब उसके साथ संयोग होने से होता है, संयोग विशेष से होता है। संयोगस्तु कर्मणः कार्य, और संयोग किसका कार्य है? कर्म का कार्य है। कर्म किया तभी संयोग हुआ, और उसके लिए पीछे का जो प्रमाण भी दे दिया 1:1:20, संयोग विभेद विभाग वेगा नाम कर्म समान। तो संयोग विभाग और वेग जो है कर्म के समान रूप से कार्य है। इति उक्तत्वात्, ऐसा कहा गया होने से। कहते तत्र कर्माधिष्ठानानि त्रीणि आत्मा मनः इंद्रिय इंद्रियम। तो उस विषय में जो कर्म का जो अधिष्ठान है वो तीन है, आत्मा मन और इंद्रिय। आत्मनः कर्म मनः प्रबोधनम। आत्मा का जो कर्म है वो मन को जगाना है। मनसा कर्म खलु इंद्रिय प्रेरणम, और मन का जो कर्म है वो इंद्रिय की प्रेरणा करना है। अथ इंद्रिय कर्म तु अर्थ ग्रहणम, और इंद्रिय का जो कर्म है वो वस्तु का ज्ञान ग्रहण करना है। तेन सुखम दुखम व फलम भवति, उससे सुख दुख फल होता है। अनेन मनुष्यो भी कर्म सुख दुखो सुख दुख योग कारणम। इसलिए मन का जो कर्म है वह सुख दुख में कारण है। सुखेन दुखेन मनसा कर्म अभिलक्षितम।
और सुख दुख से मन का जो कर्म है वो अविलक्षित होता है। तत्र एवं सुखम दुखम च लिंगमस्ति, वहां इस प्रकार से सुख दुख मन के होने में एक प्रमाण के रूप में है, लिंग है। तो आज इतना ही रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो अगर अगली कक्षा में पूछिएगा। ओ सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद महोदय।